नहीं करी, मेरा लड़का था, नहीं करी। देख लो विक्रम के बारे में कुछ बताइए, बचपन से लेकर अब तक। बचपन से मेरा लड़का इतना सीधा सा, बहुत सीधा। ये जो विक्रम है, पपला कहें, पप्पू कहें, ये कैसे शामिल? ये भी अब यहीं से अब बनेगी आगे जाके कहानी। अब से पहले विक्रम पपला की कोई कहानी नहीं है। सब पहले पपला एक पढ़ने वाला बच्चा था। वो पैसे किसके थे? क्योंकि ये घर जो आपका हमने अभी देखा, ये ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कभी 32 लाख रुपए देखे भी गए होंगे। नहीं, हमने कभी 32 लाख रुपए देखे भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। आज हम खैरोली गांव में हैं, जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत ही चर्चित रहा है। यहाँ कुछ अपराध हुए हैं और आज हम हैं जो विक्रम, जो पिछले 7 सालों में विक्रम और पप्पू से पपला गुज्जर बन गया। ये उसका घर है जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। आज हम इनके परिवार से बातचीत करेंगे और जानेंगे, पपला कहें या विक्रम कहें, उनकी जो एक्चुअल स्टोरी है, सच्ची कहानी जो है, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। इनके परिवार के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। उनके फादर जो हैं ये भी हमारे साथ में, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो विक्रम है वो पपला गुज्जर कैसे बना। सर, ओके न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले आप ये बताइए, जो विक्रम, जिसे अभी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना हुआ है, ये किस चार्ज में हुआ है? क्या आरोप उन पर लगे हैं? देखो, उसके ऊपर आरोप ये लगा है, खैरोली में एक लेडीज थी बिमला नाम की जी, तो उसको कोई खैरोली में मार गया। मतलब कोई मार गया? हाँ, आपकी बेटी? नहीं, मेरे सामने तो उसने भी नहीं मारा मेरे को, और मेरे को कोई का भी नहीं मालूम भाई। मैं उस टाइम मतलब जो है उनके पास भी नहीं था, नहीं तो था। अपने गाड़ी चला रहा था। आप गाड़ी चलाने? हाँ, ड्राइवर हूँ मैं। ठीक है। तो मारने वाला को ये तो ईश्वर जानता, मगर पपला को इसमें दोषी, जज साहब ने दोषी माने, पपला ने मारा है। तो जो भी मतलब जज साहब जाने या ईश्वर जाने या पपला जाने, इस बात के बारे में मेरे को मालूम नहीं है। इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी? तो हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि इसकी जो विक्रम कहें या पपला कहें, पप्पू कहें, इसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। कितनी उम्र है इसकी? उम्र है कोई 29 साढ़े 29 साल। अभी टोटल 29 साल। और पिछले 7 सालों में वो कहां से कहां पहुंच गया, इसमें आपने कभी ध्यान नहीं दिया? हमने जो है, जब हमारे को ध्यान दिया था ना, जब हमें मालूम आया था, उस वक्त ये हमारे समझ आने की दुनिया से बाहर चला गया था। मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी से, आपकी रेंज से? हाँ, बाहर चला गया था। हम तो रहे साधारण आदमी, और ये जैसे ये मरने मराने वाली दुनिया में आ गया था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारे को सबसे पहले कब मालूम है जी, मेरी लड़की की शादी थी 7-8 साल पहले, 2014 की बात है जी। उस वक्त कोई एक हमारे गांव के अंदर एक लड़का था, संदीप फौजी, ये जो लेडीज मरी है ना बिमला, हाँ जी, हाँ जी। इसका लड़का था। इसका लड़का। तो सारी कहानी इस लड़के ने पैदा करी। आप चाहे तो आप बैठ भी सकते हैं। हाँ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। फौजी, आप भी बैठ जाओ। फौजी, वो संदीप फौजी था, फौज में था, और उसका अच्छा परिवार है, और उसने किसी लड़के से दोस्ती होगी फौज के अंदर जी, उसके घर जाने लग गया, और उसकी बहन से ऐसा हिसाब बना लिया, भाई अपन शादी करेंगे। जब क्या शादीशुदा था, उसके 2 बच्ची थी, बोड़िया थी, बड़ी खूबसूरत। तो शादी करने का ऐसा विचार बना लिया। तो उस लड़की ने बताया कि भी हाँ होगी, उसका भी हाँ होगी। उसके घर वालों को मालूम होगा भी ये जो लड़के का दोस्त आया घर पर, ये तो घर को खत्म, ये तो मतलब विश्वासघात कर दिया इसने, तो यहाँ तक आ गया। जाति का भी अलग अलग था? जाति का वो राव साहब था, हम गुज्जर है, सिंगाड़ी एरिया में गाँव में। उसका आप पूछ सकते हो, उसकी दशा नहीं बिगाड़ी हो तो उसने बच्चे की, ठीक है, या परिवार की। ठीक है। तो उसने जी अपने जब लड़की ने कहा भाई मेरी तो वहाँ रिश्ता कर आई है, अब तो तेरा और कोई हिसाब लगा लियो। मेरे माँ बाप ने रिश्ता कर दिया। उनको जब मालूम हो ना लड़की के भी विचार इससे मिल गए, तो जाएगी। तो उन्होंने जी उस लड़की का माँ बाप अच्छे, कोई उन्होंने विचार बनाया भी इसका अपने रिश्ता कर देते हैं, क्यों जाएगी। भले बच्ची कुंवारी थी, वो अपने कोर्स करती थी कोई नर्स वगैरह का जी। तो उसका रिश्ता कर आए, तो उसने बता दिया तो संदीप फौजी को। तो संदीप फौजी ने जाके एड्रेस लेके जहाँ भी उसका रिश्ता कराया था लड़की का, उस गांव में जाके उसके माँ बाप को बोला भी इस रिश्ते को तुम छोड़ो। उन्होंने मालूम करा भाई आप कौन है, बोले ऐसे ऐसे मैं खैरोली का हूँ, ये मेरा नाम है संदीप। तो उन्होंने बताया भाई अब देखो आप गुजर और हम राव साहब है। ये कहानी तो संदीप की और शक्ति की हुई,
हाँ। इसमें ये जो विक्रम है, पपला कहें, पप्पू कहें, ये कैसे शामिल? ये भी अब यहीं से अब बनेगी आगे जाके कहानी। अब से पहले विक्रम पपला की कोई कहानी नहीं है। सब पहले पपला एक पढ़ने वाला बच्चा था, वो पहलवानी सीख के और सीख रहा था। सीखता सीखता के साथ इस घटना में उसको तकदीर ने या किसी भी तरह वो घिसटा गया या कुछ भी कह लो, उसमें होनहार प्रॉब्लम होती है माई बाप, ये होनहार के हिसाब से इसमें घिसटा गया। नहीं उस टाइम पर पपला उस टाइम में ना तो मतलब कि अपराध की दुनिया से टच था ना और था, अलग था बिल्कुल। नहीं कोई लेन देन, वो फौज में होना चाहता था वो। तो वो फौज या पुलिस में भर्ती होना चाह रहा था। तो ये होते होते जी उस लड़की के माँ बाप को जब मालूम हुआ तो उस का उन्होंने रिश्ता छोड़ दिया। लड़के वालों को मालूम है इस लड़के के साथ तो ऐसा कोई क्या चक्कर है पता नहीं। वो बोले या तो छोड़ो तुरंत रिश्ता, तुरंत तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा मैं, अभी मारूंगा भाई 1-2 दिन में। उन्होंने फोन कर संपर्क में कैसे भी करके वो रिश्ता छोड़ दिया। रिश्ता छोड़ दिया तो माँ बाप को दुख हुआ। वो खैरोली के अंदर पंचायत लेके आई, पंचायत पुलिस भी लेके आई, खैरोली की पंचायत इकट्ठी हुई। इन्होंने बोला उनको, बोला भाई ऐसे ऐसे बात है, इस लड़के को बुलाओ। तो पंचायत थोड़ा सा अलग हिसाब से बोले भी ऐसे नहीं है, बोले भी बुलाओ। तो पंचायत ने उसको बुलाया। तो उसने पंचायत के सामने तो देख ली, पुलिस वाले देख ली, बोले भी ऐसे मेरी गैल छुटवा दो, आंधा नहीं करूंगा, मेरी गलती हो गई। पंचायत ने उस पंचायत को समझा दिया भी ये भूल दोबारा नहीं करेगा, ये शादीशुदा है और देखो ये लड़की है, दो इसकी ये घरवाली है, आप अपनी पुलिस को भी ले जाओ और आप भी जाओ। तो वो पंचायत चली गई, पुलिस भी सिराने की जो आई थी उसके साथ गई। उसके बाद में पंचायत ने इसको समझाया भी ऐसा मत करना। तो इसने तो ये कह दिया भाई मैं तो करूंगा। उस लड़की का मतलब 2-4-6 महीने में एक और रिश्ता करा, उसको भी इसी तरह छुटवा दिया। एक और रिश्ता करा, उसको भी इसी तरह छुटवा दिया। लड़के ने ये लगभग इनकी 1.5-2 साल तक कुश्ती चली है इनकी। वो रिश्ता करके आए माँ बाप और ये छुटवा दे, इससे तो मैं शादी करूंगा। उसके दौरान इसने अपनी घरवाली को भी जहर दे दिया। जो है विक्रम जो है उसको उम्र कैद की सजा हुई है। तो आप आगे अपील करेंगे? हाँ जी, मैं अब कोर्ट में अपील करूंगा, जिसकी हाई कोर्ट में। आप मानते हैं कि आपका बच्चा निर्दोष है या दोषी है? क्या ये तो ईश्वर जानता है, इस बात के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, मुझे उसका भी नहीं मालूम है, मुझे उसका भी नहीं मालूम। उम्मीद है कि आपके साथ न्याय होगा? हाँ, मैंने ये सुना, मैंने ये मुझे एहसास है भाई मेरे साथ में न्याय होगा। और ये भी जो भी हुआ मैं इसको भी मैं गलती नहीं बताता हूँ। ये तो जज साहब ही जाने, वो जज भी अपने माई बाप होता है, ईश्वर का रूप होते हैं, सबूत होते हैं, सबूत होते हैं, उसी के आधार पर ये मतलब जो है इस तरह की सजा सुनाते हैं। तो मुझे तो यही अपील तो मैं करूंगा। अब आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा जी। और मगर इसमें सरू में पपला की गलती नहीं है, सरू में पपला दूसरे पक्ष की गलती है। उन्होंने उस दो फौजी संदीप फौजी है ना, इन्होंने तो माँ बेटे ने मिलकर अपना बाप भी मारा है। मेरी उम्र का बाप था, उसका 11 लाल बाप था, और उसको जहर दे के मार दिया उन्होंने। ये फौज में लगना चाहता था, पुलिस में लगना चाहता था, मतलब एक अच्छे विचारधारा लेकर वो चल रहा था, लेकिन किन्हीं भी कारणों से वो इस सारे दलदल में वो फंस गया। उसके बाद भी जैसे अभी 2019 की अगर हम बात करें, उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग किया, ये बहुत गलत कर गया। मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ, जिसने भी कराया है। ये मेरे को इस बात के बारे में, इसमें कई लड़के हमारे गांव के फंसे हुए हैं। ये वही बात है, वही पहले वाली बिमला वाली बात है। ये भी मेरे सामने तो कराया नहीं जी। हाँ, मगर लड़के ऐसे ऐसे परिवार के फंस गए जो कि बहुत बड़े परिवार है, उनके बच्चे ये गलत काम नहीं करते। 2019 में जो घटना हुई, इसको छुटवाया गया और 32 लाख रुपए उसके पास बरामद हुए थे पुलिस को। इस पर क्या कहेंगे? ये 32 लाख रुपए उसने मुझे बताया था, 32 लाख कुछ हजार है। बोले पापा मेरे ये पैसे पुलिस में जमा है, ये पैसे छुटवाओ और मेरी गाड़ी। वो पैसे किसके थे? क्योंकि ये घर जो आपका हमने अभी देखा, ये ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कभी 32 लाख रुपए देखे भी गए होंगे। नहीं, हमने कभी 32 लाख रुपए देखे भी नहीं। आपके पास नहीं, हमारे घर में कभी नहीं देखे, ना कभी हमारे घर में इतने पैसे आए। मैं तो गाड़ी, पैसे किसके थे? वो तो वो ही जानता है। जो उसने मुझे ये कहा था मिला जब, बोला भाई मेरे पापा ये पैसे छुटवाओ, मेरे ये पैसे चोरी डाके के नहीं है, ना मेरी गाड़ी चोरी डाके की। तो मैंने कहा भाई ये तेरे साहूकारी के पैसे कैसे है, तू मुझे बता। तो जब उसने मुझे बताने लगा तो उस वक्त एक और कहानी चल पड़ी। बोले मेरी जान को खतरा है, तो बता नहीं पाया। हाँ, बता नहीं पाया। फिर वो मेरी जान को खतरा है, बोले यहाँ पर ये आदमी मेरी जान के पीछे पड़ रहे हैं। बोले मैंने 3 दिन हो गया खाना खाया,
बोले हम बहुत डर डर के रह रहे हूँ यहाँ पर। फिर जब इन्होंने मुझे ये ऐसा कहा तो मेरा भी दिमाग खराब होगा। तो अभी जो विक्रम की माँ हमारे साथ में है, पहले अपने दर्शकों को भी बता दें, पपला के माता और पिता यहाँ बैठे हैं, इनको बता दें कि हमारा उद्देश्य आपके दर्द को कुरेदना बिल्कुल भी नहीं है। माता जी, आपके बेटे को उम्र कैद की सजा हुई और 10,000 रुपये जुर्माना हुआ, तो आप क्या मानते हैं कि उसने किसी विमला नाम की महिला की हत्या की थी 2015 में? नहीं करी, मेरा लड़का हत्या नहीं करी। देख लो विक्रम के बारे में कुछ बताइए, बचपन से लेकर अब तक। बचपन से मेरा लड़का इतना सीधा सा, बहुत सीधा, उन्हें एक की दो नहीं आई, 12 की किताब पढ़ के और यो दोस्ती बनाया। ये दोस्त ने हमने नेबर कोई चीज का के डर सा, जब यो सारे गांव का बालकान राग था शक्ति पहले, मैं सीधा मन से बैठा दिया और उल्टा मन ये बन गया। हमने ये नहीं पता सा कि कहानी शक्ति को मरवा देगा चिक्कू और ये बालक शक्ति का बदला लेने के लिए भवक जाएगा। माननीय न्यायालय ने जिसको उम्र कैद की सजा दी है, हाँ, उसमें आपका कहना है कि आपके बेटे ने ऐसा कुछ किया नहीं है। ये कुछ या सजा के हिसाब से दे दी मेरे को, ऐसे में भव कहा कि हमारा बेटा कोई बिमला के घर में गलती नहीं करी। बिमला मरी तो मैं मुँह कान गई, संदीप मरा तो उसके घर में मुँह आपके आपसी घरेलू संबंध आप अच्छे बता रहे हैं, लेकिन उस महिला को काफी गोलियां मारी गई हैं 2015 की मैं बात करूं। मैंने ये नहीं कहा कि किसने उसको गोली मारी, मेरा ये वर्ड नहीं है। नहीं है, नहीं है पपला इसमें नहीं सा, नहीं मेरे घर बिमला मरी। जब पुलिस आई, जब पपला मारता तो सबके घरी खरोली में पुलिस आई, तो मेरे भी आऊँ थी तो मैं यकीन करती पपला बिमला को मारी है। तो ये पपला गुज्जर के माता पिता हमारे साथ में थे, और जो जैसा कि उनके पिता यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बताया कि कोई संदीप फौजी, आरोप प्रत्यारोप की भी इन्होंने बातचीत की, आरोप भी इन्होंने लगाए हैं। हम इन आरोपों से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये इनके अपने निजी विचार हो सकते हैं, हम सहमत या असहमत बिल्कुल भी नहीं हैं। हम किसी को हीरो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी को जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ना सफेदी से दोस्ती, ना कालिख से बैर, आईना दिखाना आता है, दिखा देते हैं। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।